कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वज्रेक्स 18 जुलाई 2024 को हैक हो गया था। हैक होने के बाद इन लोगों ने एक्सचेंज को उस तरीके से संभाला कि यूजर्स को अभी तक 1 रुपया भी वापस नहीं हुआ। जब एक्सचेंज हैक हुआ था तब यूजर्स का पैसा जितना भी एक्सचेंज के अंदर था अभी तक फंसा का फंसा रहा है। उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी। इन लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर लड़ाई की कि उसकी गलती है, उसकी गलती है, ये भी बातें हमने देखी। उसके बाद इन लोगों ने टाइमिंग भी मांगा कोर्ट से कि इतने महीने का टाइमिंग दे दो, बाद में हम पैसा है वो वापस करेंगे। तो टाइम भी ख़त्म हो गया और उसके बाद आखिरी कदम इन लोगों ने क्या अपनाया, ये भी बात हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर दी है कि ये लोग वोटिंग करवाएंगे। अब दोस्तों वोटिंग का डेट हमारे सामने आ चुका है कि किस टाइम पे वोटिंग होगा। तो वोटिंग होगा 19 से लेके 28 मार्च वोटिंग होगा। तो क्या वोटिंग होने के बाद अगर वज्रेक्स को मेजॉरिटी मिलती हैं तो एक्सचेंज फिर से शुरू होगा। तो उसके अंदर ये लोग तो कह रहे हैं कि हाँ तो एक्सचेंज फिर से शुरू होगा। और विड्रॉवल क्या अप्रैल के अंदर मिलेगा, चूँकि मार्च के अंदर वोटिंग हो रहा है। इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद कोर्ट अगर अप्रूव दे देता है तो अप्रूव होने के बाद इन लोगों का कहना है कि हम लोग विड्रॉवल को शुरू करेंगे। तो मेरे हिसाब से मिड अप्रैल या मई महीने के शुरुआती दौर के ऊपर ये लोग विड्रॉवल शुरू कर सकते हैं अगर इसको मेजॉरिटी मिलता है। टाइमिंग वगैरह की जो चीज़ें हैं वो वज्रेक्स ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की तरफ से आई थी। इन लोगों ने ही टाइमलाइन यहाँ पे शेयर किया है कि वोटिंग पीरियड ये लोग प्लान कर रहे हैं 19 मार्च टू 28 मार्च 2025। और इन लोगों का ये भी कहना है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि अगर इसके फेवर के अंदर वोटिंग होता है, इसको मेजॉरिटी मिल जाता है कोर्ट की तरफ से, तो ये लोग जो 18 जुलाई 2024 को जो फंड यूजर्स का हैक हुआ था उसके हिसाब से 85% फंड से वो वापस दे पाएंगे, इसका ऐसा कहना है। अब यहाँ पर हमें सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें यस करना चाहिए या नो करना चाहिए? दो ही ऑप्शन होंगे, इन लोगों का ऐसा कहना है। ठीक है, दो ही ऑप्शन होगा, यस और नो। तो कुछ लोग कहते हैं यस करना चाहिए, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी यूजर्स हैं कि भाई जो भी मिल रहा है ले लेना चाहिए, 85% फंड्स वापस मिल रहा है, हम ये मान लेंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पैसा बैंक के अंदर था तो हमारा फिएट हमें जो 18 जुलाई को था उसका 85% वापस मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नो करना चाहिए, इसको अगर मेजॉरिटी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट ऐसा भी कहते हैं, ट्विटर के अंदर मैं देखता रहता हूँ कि हम नो करेंगे तो ये फंस जाएगा। टाइमिंग कोर्ट ने दिया था वो टाइम ओवर हो चुका और लोगों ने मना कर दिया, तो डायरेक्टली काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट में केस वेस कर सकते हैं। इसको जेल भी हो सकता है, वज्रेक्स के फाउंडर को जेल भी हो सकता है, ऐसा बड़े लोगों का कहना है। तो पैसा हमें कंप्लीट वापस मिलेगा। बट नो के ऊपर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि अगर हम नो करेंगे तो पैसा कब मिलेगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसके दूसरे ऑप्शन के अंदर इन लोगों ने कहा है कि फिर 2030 तक का प्लानिंग करना पड़ेगा अगर हमें कम्प्लीटली टोकन्स वापस चाहिए तो। बाकी ये लोग 18 जुलाई के हिसाब से जो आपका फिएट था उसका 85% वापस कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा है, कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के पास, मैंने प्रीवियस भी बात की थी कि ऐसे टोकन हैं जो 18 जुलाई के हिसाब से भी अभी काफ़ी डाउन है, 50% डाउन है। तो तब उसके पास 1 लाख रुपए के टोकन थे, अभी 50% डाउन, मतलब अभी 50,000 रुपये। बट ये लोग अगर अभी तक टोकन होल्ड करते, ऐसे टोकन जो डंपिंग खा रहे तो 50,000 रुपये अभी हो जाते। और अब मिलेगा कितना? 18 जुलाई को जो टोकन्स का वर्थ था 1 लाख रुपये, तो अभी 85,000 रुपीज़ मिलेगा। और नुकसान किसको हैं? जो टोकन ऑलमोस्ट पंप हो चुके हैं, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जो कि मैक्सिमम लोग रिपल के बारे में बातें कर रहे हैं, इथेरियम के बारे में बातें कर रहे हैं, बिटकॉइन के बारे में बातें कर रहे हैं। पर दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि यस करना चाहिए, एटलीस्ट पैसा जल्दी वापस मिल जाएगा। जो 85% जो हमारा फंसा था ना उसका 85% प्रॉफिट अभी नहीं देख रहे, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। तो क्या करना चाहिए? बड़े एक्सपर्ट अगर देख रहे हैं तो अगेन डिटेल में बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, यूजर्स कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। बाकी ये लोग वोटिंग करेंगे 19 से लेके 28 मार्च, और वोटिंग क्रोल प्लेटफॉर्म के अंदर होगा। ऐसा कहने का तरीका है कि क्रोल है वही वोटिंग तैयार कर रहा है, और ये डेट वगैरह जो है वोटिंग कौन करवा रहा है? वोटिंग करवा रहा है जेटाई प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये कहाँ की एंटिटी है? ये एंटिटी है सिंगापुर की, इसलिए केस भी कहाँ पे चल रहा था? सिंगापुर के अंदर। तो देखते हैं 19 तारीख आएगा, 19 से 28 के बीच में वोटिंग होगा। बाकी डिटेल्स में शेयर करूंगा। बाकी आप यस करेंगे या नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों का साफ साफ कहना है कि या तो आपको यस करना है
या नो बटन को क्लिक करना है। ठीक है, अब इश्यू कौन करेगा, ये वोटिंग वगैरह इश्यू करेगा क्रोल, और ये कौन करवा रहा है, जेटाई प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सिंपल मुझे इतना क्लियर करना था। और अगर इसके फेवर के अंदर इसको मेजोरिटी मिलता है, कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद विद इन 10 डेज ये लोग टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्लेटफॉर्म को शुरू करेंगे। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आगे हम रेवेन्यू भी शेयर करेंगे। अभी आपको यही मानना है कि 18 जुलाई आपके पोर्टफोलियो 1 लाख था तो 85,000 वापस मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ वो नहीं देखना है, अगर यस करते हैं। और अगर नो करते हैं तो फिर देखते हैं कि आगे अपडेट क्या आता है और क्या एक्शन लिया जाता है। देखते हैं मेजोरिटी मिलती है या नहीं मिलती। आपको क्या लगता है, कमेंट में डालना है।